हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने लेटेस्ट एक हाई बनाया था 1270 का, और स्टॉक ने 2 दिन तक इसी लेवल को टेस्ट किया और वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक गिरते हुए स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया। तो ये जो लो था ये लास्ट का लो था और स्टॉक इसी के आसपास आकर के अब खड़ा हुआ है। तो ये जो लास्ट का लो है 1084 रुपए के आसपास का है। तो आप अगर इसकी रेंज को लेकर के चलते हैं तो स्टॉक का जो सपोर्ट का जोन है इस कैंडल से लेके इस कैंडल के बीच का है। इस कैंडल का जो लो है 1075 का है और इस कैंडल का लो है 1083 रुपए का। तो यानी कि 1075 से लेके 80 के बीच का इसका स्टॉक का सपोर्ट का जोन है। अब स्टॉक ने फिर से ऊपर जाने की यहाँ से कोशिश की, पर स्टॉक ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। जो पुराना वाला टारगेट था स्टॉक ने इसी टारगेट को हिट किया और वहीं से स्टॉक में फिर से गिरावट आई। तो अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉक जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक स्टॉक को ये वाला टारगेट नहीं मिलेगा। और बीच में एक टारगेट और यहाँ पर भी है जो लगभग हमारा 1220 रुपए के आसपास का है। तो ये स्टॉक का उसके बाद का टारगेट रहेगा, क्योंकि स्टॉक अब रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक इसी रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ से इस रेंज के आसपास से स्टॉक फिर से ऊपर जाता है, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है। तो स्टॉक अब रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो रेंज है अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक ने पहले भी हाई यहाँ पर बनाया था और यहाँ पर पहले भी स्टॉक ने लो बनाया हुआ था। तो स्टॉक अभी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में इस लेवल का ब्रेकआउट होने के लिए नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ओपनिंग बहुत अच्छे से करता है, स्टॉक में गिरावट आती, फिर स्टॉक ओपनिंग अच्छी करता है, गिरावट आती। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब स्टॉक जैसे ही हमारा इस कैंडल का लो है 1075 का, ये लेवल टूटेगा तो इस स्टॉक में गिरावट आएगी और सपोर्ट लेवल फिर आपका इस कैंडल का हाई यानी कि आपको 1010 रुपए का और इस 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर है तब तक स्टॉक जो है हमारा सेफ है लॉन्ग टर्म वालों के लिए लॉन्ग पोजीशन में। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट की जो लाइन बनाई है ये अब आपकी रहेगी सपोर्ट की लाइन। क्यों? क्योंकि स्टॉक इस लेवल को तोड़ सकता है, क्योंकि एक दो और तीसरी बार स्टॉक यहाँ पर खड़ा है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जो कि स्टॉक को ऊपर जाने से मना करेगा। और अभी स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के इन केस ऊपर जाता है तो आपको एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलना है, जो कि यहाँ पर आपको पहला वाला टारगेट रखना है 1118 रुपए का और दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर लेकर के चलना है 1156 रुपए का और तीसरा टारगेट आपको लेकर के चलना है 1170-75 रुपए के आसपास का, जो यहाँ पर हाई बना हुआ है। जब तक स्टॉक नीचे जाएगा आपको केवल और केवल ध्यान में रखना है कि रेड कैंडल बन रही है और लो बन रहा है तो आपको नहीं ट्रेड लेना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।